हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद अदिति। तो कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? सब बढ़िया बच्चों। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 की इंट्रोडक्शन डन की है। होपफुली आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, हम अब इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने 2.2 के इंट्रोडक्शन नहीं देखे प्लीज़ उन वीडियो को आप बहुत अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगी। ठीक है ना? तो प्लीज़ आप वो वीडियो को, वो इस 2.2 के इंट्रोडक्शन को आप अच्छी तरह से देखना। तो और जब मैं ये सॉल्यूशंस एक्सरसाइज करूँगी बच्चों, पहले आप इसको खुद सॉल्व करना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तभी आप इस वीडियो में इसकी सॉल्यूशंस की हिंट लेना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। अब फर्स्ट पार्ट में क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब क्वेश्चन में क्या पूछा मुझे, इसके क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल की। ठीक है ना? अब यहाँ पर मुझे जीरोस निकाले किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल की। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल में अगर हमें इसको जीरोस निकालने होंगे तो हम वो किस मेथड से करेंगे? बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से करेंगे। किस मेथड से करेंगे बच्चों? बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से करेंगे। ठीक है ना? ओके, तो हम पहले इसको स्प्लिट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इन दोनों को हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे अब हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या किया हमने, 8 मल्टीप्लाई 1 कितना हुआ? 8। ठीक है, तो कितना हुआ? 8 हुआ। अब मैं इनका फैक्टर्स लूँगी तो 8 कहाँ कहाँ पे आता है? 1 मल्टीप्लाई 8 होता है, 2 4 जा 8 होता है, और कहाँ पे 8 आता है? 8 1 जा 8 होता है। ठीक है ना? तो अब इसमें मुझे क्या करना है बच्चों कि ये जो फैक्टर्स मैंने निकाले हैं, मुझे एक ऐसे दो नंबर चाहिए बच्चों जिसका सम करके, प्लस करके या माइनस करके, हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको प्लस करके या माइनस करके हमारा मिडिल टर्म क्या आए? 2 आए, और वही दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आए? प्रोडक्ट 8 आए। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए। ठीक है, तो हमने 8 के फैक्टर्स निकाल लिए। तो हम डिसाइड करते हैं कि इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में कौन से दो नंबर्स होंगे। तो इसको प्लस और माइनस दोनों करके देखते हैं। ठीक है ना? तो 1 + 8 कितना होता है? 9 होता है, एंड 1 - 8 क्या होता है? 7 होता है। तो ना तो यहाँ पर मुझे 9 चाहिए, ना ही यहाँ पर 7 चाहिए। ठीक है ना? मुझे चाहिए क्या यहाँ पर? 2। तो ये तो रॉन्ग हुआ। 2 और 4 को हम कॉम्बिनेशन करते हैं। 2 + 4 क्या होता है? 6 होता है। 6 यहाँ पर है? नहीं है। 2 - 4 क्या होता है? 2 होता है। तो ये वाला हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ पर फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो इनको क्या किया मैंने? 2x या 4x। ठीक है, अब ये देखो मिडिल टर्म के साथ किसका साइन है? माइनस का। तो हम बड़े नंबर के साथ क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों को माइनस करके हमारा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, अब मैं इनको स्प्लिटिंग करूंगी। मैंने मिडिल टर्म को तोड़ के क्या लिख दिया? +2x - 4x - 8। ठीक है, अब ये 3 टर्म किस में कन्वर्ट हो गया? 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। अब 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, सॉरी। अब मैं इन 4 टर्म्स को क्या करूँगी? 2 में डिवाइड करूँगी। देन मैं इसका क्या करूँगी? कॉमन निकालूंगी। एक्स स्क्वायर + 2x में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? इसमें पहले हम वेरिएबल को कॉमन निकालेंगे। तो इसमें एक्स स्क्वायर x में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। ठीक है ना? क्योंकि इसमें भी x है और इसमें x स्क्वायर, तो कम से कम वाला जो कॉमन फैक्टर होता है हमने वो निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे 1 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये नहीं आएगा। तो एक्स स्क्वायर में से अगर मैंने x बाहर निकाले तो अंदर कितने रह गए? 1x रह गया। ठीक है, और 2x में से x अगर मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या रह गया? 2 रह गया। तो x + 2 हमारा कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 और 8 में से क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है जो दोनों के टेबल में जाता हो? 4, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है और 4 के टेबल में 8 भी आता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे कॉमन आके आ गया 4। x नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि x यहाँ पर है और 8 के साथ नहीं है, तो x कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, ओनली 4 आएगा। ठीक है, अब 4 मैंने अगर जब यहाँ पर निकाले तो x अंदर रह गया, तो x अंदर निकाल लिया। ठीक है, अब बच्चों जब बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले साइन सारे क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 के टेबल में 8 कहाँ पर आता है? 2 पर आता है। ठीक है, अब ये देखो ये सेम हो गया, ये वन साइड आ गया x + 2। ठीक है, एंड x और -4 ये वन साइड आ गया, x - 4। तो ठीक है, अब मैं इनका क्या निकालूंगी? जीरोस निकालूंगी। तो क्या होगा? x + 2 = 0 एंड x - 4 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2, एंड x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? 4 आ गई। तो ये हमारी
2 जीरोस निकल गए। समझ में आ रही है बच्चों? इन 2 जीरोस को मैंने लेट क्या कर लिया, एक जीरो को मैंने अल्फा लेट कर लिया और दूसरी जीरो को मैंने क्या लेट कर लिया, बीटा लेट कर लिया। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब ये हमने जीरोस निकाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब मैं इनका क्या निकालेंगे, अब हम इनको वेरीफाई करेंगे। ठीक है ना, तो मैंने आपको वेरीफाई बताया हुआ इंट्रोडक्शन में क्या होता है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोस, हमेशा सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है बच्चों, -b/a के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वेरीफाई किया। क्या बोला मैंने कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, हमेशा -b/a के इक्वल होगा। ठीक है ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, c/a के। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब मैंने क्या बोला था, जीरोस को मैंने क्या लेट कर लिया, अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ जीरोस क्या है, -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a। हम इसको वेरीफाई करेंगे। जो ये क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा, x², कौन सा वाला, ये यहाँ पर लिख देते मैं, x² - 2x - 8। अब इसमें a की वैल्यू क्या है, इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x के साथ x का कोफिशिएंट क्या है -2, एंड c की वैल्यू क्या है -8। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस है, तो जीरोस मैंने क्या निकाले थे, -2 एंड 4। अल्फा की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, -2, एंड बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, 4। तो इसमें हम पुट करेंगे -2 + 4। ठीक है, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -2। b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -2। यहाँ पर बच्चों जो फॉर्मूला में -b लिखा हुआ है, जो माइनस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लगेगा, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -2। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है। अब इसको हम देखते हैं, माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 गया 2, एंड माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हमारा इक्वल आ रहा है। ठीक है, ओके, ये वेरीफाइड हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा की वैल्यू क्या है, -2। ठीक है, -2, और बीटा की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, और c की वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चों, -8, एंड a की वैल्यू क्या है, 1। अब हम इसको वेरीफाई करें, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, -8, और ये -8, तो ये हमारा यहाँ पर भी वेरीफाइड हो गया। तो इससे हमें क्या वेरीफाई हो रहा है कि हमेशा सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a के इक्वल होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, LHS = RHS, हैंस वेरीफाइड। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड पार्ट है 4s² - 4s + 1। इसको भी बच्चों हमने यही करना है, पहले हमने इसके जीरोस निकाले, देन हमने इसका वेरीफाई करना है। तो हम इसका क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म और s² का कोफिशिएंट, हम पहले इनका क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कितना होगा, 1 × 4। जिनको समझ में आ गया बच्चों प्लीज़ वो खुद करिए। ठीक है, प्रोडक्ट कितना हुआ, 1 × 4 4 हुआ। अब हम इसके फैक्टर निकालेंगे, किस किस के टेबल में 4 आता है, 1 × 4 4 होता है, 2 2 = 4 होता है, और कहाँ पर आता है, और किसी के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको प्लस या माइनस करके, मुझे मिडिल टर्म क्या चाहिए, मुझे इसकी -4 चाहिए। तो 1 + 4 5 होता है, एंड 1 - 4 3 होता है। ना तो मुझे यहाँ पर 4 चाहिए और ना ही मुझे यहाँ पर 5 चाहिए, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, 2 - 2 0, रॉन्ग। 2 + 2 4, तो ये हमारा फिट बैठ है। अब यहाँ पर क्या है, 2s एंड 2s। ठीक है ना, +4 है, पर यहाँ पर आगे माइनस का साइन है, तो मैं दोनों साइड यहाँ पर क्या लगा दूंगी, माइनस लगा दूंगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो -2s एंड -2s क्या हो गया, -4s हो गया। अब मैं इसको क्या कर दूंगी, स्प्लिट कर दूंगी। मैंने -4s को क्या लिख सकती हूँ, -2s -2s। ठीक है, बाकी मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये 3 टर्म्स किस में कन्वर्ट हो गई हैं, 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब मैं इनको 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, इसमें कॉमन फैक्टर लेंगे। तो देखो भाई, पहले हम वेरिएबल को कॉमन ले लेते हैं, जो सबसे इजी लगता है। यहाँ पे s² है और यहाँ पे s है, यहाँ पे s² है, यहाँ पे s है, तो इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें हम s को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, 4 और 2 में से 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, क्योंकि 2 दोनों के टेबल में जा रहा है। ठीक है, 2 के टेबल में 4 भी आता है और 2 के टेबल में 2 भी आता है। तो यहाँ पे मैंने 2 निकाले, तो अंदर क्या रह गया,
जब 2s मैंने बाहर निकाला, देखो दो s स्क्वायर में से एक s बाहर निकाला तो अंदर s रह गया। 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे मैंने 2s यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये पूरा 2s मैंने बाहर निकाला हो तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब 2s + 1 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हम 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, और आगे जब माइनस होता है बच्चों तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2s - 1। ठीक है, अब ये 2s - 1 2s - 1 वन साइड हो गया एंड ये 2s - 1 वन साइड हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको जीरोस निकालूंगी तो 2s - 1 = 0 एंड यहाँ पर 2s - 1 = 0। तो ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो गया +1 और ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो s की वैल्यू 1/2। सिमिलरली यहाँ पर भी -1 उधर जाके 1 हो गया एंड +1 हो गया एंड ये 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे 2 जीरोस निकल गए। ठीक है, अब इन जीरोस को मैंने क्या मान लिया, एक अल्फा और एक बीटा। क्लियर हो गए यहाँ तक। ठीक है, अब मैं इन जीरोस को, ये हमने जीरोस निकाली, अब मैं इनको क्या करूँगी, वेरीफाई करूँगी। ठीक है ना, किनका रिलेशन निकालना है मुझे, जीरोस एंड कोफिशिएंट का रिलेशन निकालना है। तो इसमें इस क्वेश्चन में 4s² - 4s + 1 इनके कोफिशिएंट्स लिख लो। a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -4 एंड c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। ठीक है तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, इनका वेरीफाई करना। तो मैंने क्या बोला था कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, बताओ, सम ऑफ जीरोस - b/a की इक्वल, बार बार बोलोगे ना तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस - b/a की इक्वल होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a की। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, -b/a की। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है, मतलब अल्फा × बीटा = c/a। ठीक है, तो मैंने जीरोस क्या निकाली हैं, 1/2 एंड 1/2। तो अल्फा की वैल्यू भी यहाँ पे 1/2 और बीटा की वैल्यू भी यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, और b की वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या निकाली है, -4। माइनस तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लगेगा और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -4 और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसमें 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 ही आएगा। ठीक है, अगर एलसीएम 2 है तो इसके डिनोमिनेटर भी 2 होने चाहिए, तो ये तो 2 ही है, तो सेम। तो अगर यहाँ पर 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है, × 1 और यहाँ पर भी 1, तो 1 × 1 = 1, अगेन 1 × 1 = 1 और ये कितना होगा, माइनस प्लस 4/4। ये कितना हुआ, 2/2 = 4/4। अब ये तो इक्वल आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है ना ये इक्वल, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, इसको मैं × 2 लिख सकती हूँ। इसको मैं अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई 2 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 4/4 = 4/4, क्योंकि अगर मैंने ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं कटिंग करूँगी तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो फिर इसको मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो 4/4 = 4/4 लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमने जीरोस क्या निकाली थी, 1/2 × 1/2 और c क्या आता हमारा 1 एंड a की वैल्यू क्या आती है हमारी 4। तो क्या होगा, 1 1 = 1, 2 2 = 4 = 1/4। ये इक्वल आ गया, आगे इक्वल, हमारे कोफिशिएंट मैच करें, जीरोस के साथ रिलेशन चेक करो। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर 4 है सेट है। b की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, b की वैल्यू यहाँ पर -4 होनी चाहिए बच्चे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर हमारी -4 है, राइट, पर सॉरी। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर देखो b की वैल्यू अगर -4 है, इसको वेरीफाई करके हमारा इक्वल आ रहा है, मतलब कि सेट हो रहा है कि जो जीरोज है वो कोफिशिएंट के वेरीफाई हो रहा है। ठीक है ना, ये था इसका मतलब। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या चेक कर रही हूँ मैं कि जो अल्फा × बीटा वो किसके इक्वल है, c/a के इक्वल है। ठीक है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड। क्लियर हो गया। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ओके, 6x² - 3 - 7x।
बच्चों अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। पहले हम इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, पहले 6x² ax² आएगा, देन कोफिशिएंट ऑफ x आएगा -7x, देन -3, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसका जीरोस निकालेंगे तो कोफिशिएंट को और x² के x² का कोफिशिएंट क्या है 6, -3 और 6 को मैंने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है -6 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 18, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब 18 को क्या फैक्टर लूँगी, ठीक है। किस किस के टेबल में 18 आता है, 1 × 18 18, 2 9 18, 3 6 18, और 4 के टेबल में नहीं जाता, 5 6 के टेबल में 6 3 सेम है, 7 8 9 किसी के टेबल में जाता है, दैट्स इट, ओके। अब मुझे क्या बनाना है, इन दोनों को प्लस, इन फैक्टर्स में से मैं ऐसे दो नंबर लूँगी जिसको प्लस या माइनस करके मेरा मिडिल टर्म क्या आए 7 आए। चेक करते हैं, 1 + 18 19 एंड 1 - 18 17, तो यहाँ पर फिट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, ठीक है। 2 + 9 11, नो, एंड 2 - 9 7, तो ये वाला हमारा फिट बैठ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 2 9 हमारा 18 भी हो रहा है और 2 - 9 हमारा 7 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा 2x एंड 9x, ठीक है। माइनस करना है इसको, और यहाँ पे माइनस साइन है, मिडिल टर्म के साथ माइनस का साइन है, तो बिग नंबर क्या है -9, तो 9 के साथ हमारा क्या लगेगा माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। तो हमने क्या लिखा है इसको, 6x² + 2x - 9x - 3। अब ये 3 टर्म किस में कन्वर्ट हो गया, 4 टर्म्स में। अब मैं इसको 2 टर्म्स में इसको डिवाइड कर दूंगी, देन फिर मैं इसका क्या करूँगी, कॉमन फैक्टर निकालूंगी। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, इसमें क्या है x² और इसमें क्या है x, ठीक है। तो मैंने कॉमन क्या ले लिया x, ठीक है। और 6 और 2 में क्या कॉमन होगा, जो दोनों के टेबल में जा रहे हैं, 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 में 2 नहीं आता है, 6 आता है, तो 2 होगा, ठीक है ना। तो 2 1 = 2 एंड 2 3 है 6, तो मैंने यहाँ पर 2 कॉमन निकाले। तो दोनों x में से मैंने एक x बाहर निकाला, तो एक x अंदर आ गया, 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है, राइट। और 2x मैंने पूरा बाहर निकाला, तो अंदर क्या रह गया 1, क्लियर हो गया। सिमिलरली इसमें भी करना है, इसमें 3 और 9 में क्या कॉमन आ रहा है, जो दोनों के टेबल में जाता है 3 कॉमन आता है, तो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया। x बच्चों दोनों के टेबल में, दोनों साइड पे नहीं लिखा हो तो x को हम कॉमन नहीं लेंगे, तो अंदर क्या रह गया x, आगे माइनस है तो अंदर वाला साइन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और 3 हमने बाहर निकाला, तो अंदर क्या रह गया हमारा 1। सॉरी एक चीज़ करेक्ट कर रही हूँ, अगर मैंने अब दोनों में से 3 बाहर निकाला तो 3 के टेबल में 9 कहाँ पर आता है, 3 3 9 आता है, तो यहाँ पे 3x आएगा, ठीक है ना। तो 3 3 है 9 प्लस, फिर यहाँ से मैंने 3 बाहर निकाला तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 3x + 1 और 3x + 1 साइड हो गया, ठीक है, ओके। एंड 2x - 3 ये 1 साइड हो गया, ओके। अब मैं इन दोनों का क्या निकालूंगी, यहाँ पे जीरोस निकालूंगी, ठीक है। इनके जीरोस निकाले तो x की वैल्यू क्या हुई, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। तो यहाँ पर 3x + 1 उधर आके क्या हो जाएगा -1, तो x की वैल्यू क्या होगी -1/3, और यहाँ पर 2x = -3 उधर आके +3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 3/2। तो ये हमारे दो जीरोस निकल गए, तो एक जीरो को मैंने अल्फा ले लिया और दूसरी जीरो को मैंने बीटा ले लिया, ठीक है। अब मैं इनका क्या करूँगी, वेरीफाई करूँगी। क्या करूँगी, अब मैं इनको वेरीफाई करूँगी। तो वेरीफाई करेंगे हम इसको, किसका वेरीफाई करना है मुझे, जीरोज एंड कोफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला था कि सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होते हैं, -b/a के इक्वल होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, c/a के। तो पहले हम इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं। यहाँ पर हम इसको इक्वेशन को लिखते हैं पहले, 6x² - 7x - 3। तो इसमें a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है -7, एंड c की वैल्यू यहाँ पर क्या है -3, ठीक है। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा + बीटा -b/a। तो सम ऑफ जीरोस में मैंने अल्फा की वैल्यू क्या निकाली है -1/3, बीटा की वैल्यू क्या निकाली है 3/2, एंड b की वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चों -7, तो -7 और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 6, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका एलसीएम लूँगी तो क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 6 होगा। अब अगर एलसीएम 6 है तो मुझे डिनोमिनेटर भी यहाँ पर 6 बनाना है, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर 3 और 2 है, तो मुझे इसको 6 बनाना है। तो 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है
2 पे आता है, और 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है। जो मैंने डिनोमिनेटर से बच्चों जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया है वही चीज़ हमें न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। अब मैं -1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई 2, -2, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये तो हम ऐसे ही लिख देंगे, माइनस 7/6, माइनस प्लस माइनस 9 में से 2 गया 7/6 एंड 7/6। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1/3, बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3/2, और C की वैल्यू यहाँ पर क्या है -3 एंड A की वैल्यू यहाँ पर क्या है 6। मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई 3, -3, 3 2 जा 6, -3/6 इक्वल हो रहा है, चेक करो। तो फिर यहाँ पर क्या है, इसको हम क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। क्लियर हो गया अच्छी तरह से, ओके। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। अब इसमें हमें इसके जीरोस निकालने हैं। क्या ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म से होगा, स्प्लिटिंग मिडल टर्म बच्चों हमेशा 3 टर्म्स में होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका अनदर फैक्टर और कुछ क्या हो सकता है, कॉमन देखते हैं। इसमें निकल रहा है, इसमें 4u² और 8u में क्या कॉमन आ रहा है, u कॉमन आ रहा है, ठीक है। और क्या कॉमन आ रहा है, 4 और 8 में से 4 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह गया, अगर u² है यहाँ पर एक u अगर बाहर निकाल लिया तो एक u अंदर रह गया, और 4 तो मैंने बाहर ही निकाला हुआ, ठीक है। 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है, और u बाहर निकाला हुआ, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब इसको जीरोस निकालेंगे तो क्या होगा, 4u इज इक्वल टू 0 एंड u + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो u की वैल्यू हमारी क्या आ गई, एक 0 आ गई, और एक u की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2। तो हमारी 2 जीरोस निकल गई, एक को मैंने क्या मान लिया अल्फा, और एक को मैंने क्या मान लिया बीटा। क्लियर हो गया बच्चों। अब मैं इसको क्या करूंगी, इसका वेरीफाई निकालूंगी। तो वेरीफाई किया, क्या है इसका, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, किसके इक्वल होता है, -b/a के, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, C/a के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके कोफिशिएंट लिखेंगे, पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते, क्या है 4u² + 8u। तो इसमें a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8, एंड c यहाँ पर है, तो हम c अगर बच्चों यहाँ पर नहीं है तो उसको हम क्या ले लेंगे, हम इसको देखो यहाँ पर क्या है ax² + bx + c, ठीक है। तो यहाँ पे 4u², x² का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पे u² का कोफिशिएंट क्या है 4, तो ठीक है। यहाँ पर u का कोफिशिएंट क्या है 8, तो ठीक है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पर 0 लेट कर देती हूँ, तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, ठीक है, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या निकाली है 0 निकाली है, एंड बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या निकाली है -2। तो चेक करें 0 + -2, एंड b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8, तो मतलब क्या हो गया, माइनस यहाँ पर है तो -8, और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4, ठीक है। तो 0 - 2 कितना हुआ, -2/1 इज इक्वल टू -8/4। तो ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इनको मैं दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई करूँगी, सेम आएगा, मल्टीप्लाई 4 कर दूँ, ठीक है। तो क्या आएगा -8/4 इज इक्वल टू -8/4, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको कटिंग भी करूंगी बच्चों तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा -2/1 को, तो मैंने इसको सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये हमारा क्या आ गया -8/4, ठीक है। अब क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/a। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारी -2, क्या है यहाँ पर -2, c की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, और a की वैल्यू क्या है 4। 0 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 0, और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तब आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। क्लियर हो गया। तो फिर ये क्या हुआ हमारा LHS इज इक्वल टू RHS,
हैंस वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर हो गया। फिफ्थ पार्ट करते हैं फिर हम इसका, जल्दी से इसको उतार लीजिए। फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15। अब टी स्क्वायर माइनस 15, इसकी भी कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स हैं। क्या ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। पर इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से हम इसको स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको अनदर मेथड से देखते हैं। बच्चों देखो, हमने आपने 9th क्लास में किया होगा, कौन सा फॉर्मूला इसमें कौन सा अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। कैसे अप्लाई होगा, देखो अब यहाँ पर टी स्क्वायर है तो मैं टी को स्क्वायर लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। अब 15 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब 15 कैसे आएगा, कि कौन से दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको स्क्वायर करके हमारा 15 आएगा। तो क्या होगा, मैं इसको रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15 क्या होता है, 15 होता है, क्योंकि इसका कोई स्क्वायर नंबर तो हो नहीं रहा है। जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, 9 3 का स्क्वायर, पर 15 का ऐसा कोई स्क्वायर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये इसका फॉर्मूला बन गया, तो अब इसमें a प्लस बी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो t प्लस रूट 15 एंड t माइनस रूट 15। ठीक है, ओके। तो अब इसमें जीरोस निकालेंगे तो क्या होगा, t इज इक्वल टू माइनस, ओके, t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 एंड t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आई, माइनस रूट 15, और यहाँ पे t की वैल्यू क्या आई, रूट 15। ठीक है, 2 zeros आ गई हमारी, आ गई। तो अब इसको मैंने क्या लेट कर लिया, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, वेरीफाई। क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो वेरीफाई में क्या करेंगे, हमने इसका रिलेशन बनाना है किसका, जीरोज एंड कोफिशिएंट का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देती हूँ, टी स्क्वायर माइनस 15। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको बच्चों में टी स्क्वायर माइनस 0 मल्टीप्लाई टी माइनस 15 लिख सकती हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो इसमें ये, इसको मैं ऐसे लिखूँ क्योंकि 0 मल्टीप्लाई टी तो 0 होता है, तो मैंने यहाँ पे b की वैल्यू इसको ऐसे फिट कर दिया। ठीक है, तो इससे a की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 1, b की वैल्यू क्या है 0 एंड c की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस 15। ठीक है, ओके। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो इसमें अल्फा और बीटा जीरोस कौन कौन से, माइनस 15 एंड प्लस रूट 15, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15। बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या निकाली है, 0, तो माइनस 0, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1। अच्छा, माइनस प्लस माइनस, तो रूट 15 माइनस रूट 15 क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये इक्वल आ गया। ठीक है, ओके। प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए के इक्वल होता है। ठीक है, ओके। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस रूट 15 एंड प्रोडक्ट बीटा की वैल्यू क्या है, रूट 15। सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस 15 अपॉन 1। बेटा रूट 15 किसी भी चीज़ के दो जो सेम रूट्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई करके हमेशा सेम नंबर आता है। ठीक है ना, तो रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15 15, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 3। ठीक है, तो रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15 क्या हो गया, 15, और यहाँ पे साइन माइनस का है ही, तो माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15। क्लियर हो गया, वेरीफाई हो गया। फिर क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। अब तो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अब तो खुद ही सॉल्व कर रहे होगे, निकल ही रहा होगा कि मैम ये क्या है, इतने इजी क्वेश्चंस, राइट। ओके, जल्दी से करिए, फिर हम इसका 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब इनका क्या निकालेंगे हम, इसका भी जीरोस निकालेंगे, जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए ये भी वैसे ही करना है। ठीक है, ओके। तो फिर हम यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है 4 एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3। हम कांस्टेंट और कोफिशिएंट को यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा,
4 × 3 कितना आया, 12 आया। ठीक है, अब हम 12 का क्या लेंगे, फैक्टर्स लेंगे। तो फैक्टर्स किस किस का लेंगे, 12 कहाँ कहाँ पर आता है, 1 12 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, और किसके टेबल में 12 आता है, 4 सेम, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 2 ज़ा, बस यही आता है। ओके ओके, अब इनको मुझे दो ऐसे नंबर इन्हीं में से निकालने हैं जिनको प्लस करके या माइनस करके हमारा मिडिल टर्म क्या आए, 1 आए। ठीक है, तो 1 + 12 13 होता है एंड 1 - 12 11 होता है, तो ये नॉट सुटेबल। 2 + 6 8 होता है एंड 2 - 6 4 होता है, तो ये भी इसके साथ फिट नहीं बैठ रहे। ठीक है, 3 + 4 7 होता है एंड 3 - 4 क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो ये फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, 3x एंड 4x, मिडिल टर्म के साथ किसका साइन है, जिसका साइन मिडिल टर्म के साथ है वो बिग नंबर के साथ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस, 4x में से 3x गया -1x, तो क्या हुआ 3x² + 3x - 4x - 4। अब मैं इन 3 टर्म्स को किस में कन्वर्ट हो गई है, 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको क्या लूँगी, कॉमन लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले वेरिएबल को कॉमन लूँगी, तो यहाँ पर क्या है x² और यहाँ पर क्या है x, तो क्या कॉमन आएगा इसमें से x। ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों भी यहाँ पर 3 है, तो 3 ही कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो अंदर क्या रह गया, जब 2x² में से एक x बाहर निकाला तो अंदर एक x रहेगा, 3 हमने बाहर निकाला तो ओनली x रहेगा, और पूरा 3x मैंने यहाँ पर निकाला ही हुआ, तो यहाँ पर 1 रहेगा, तो x + 1 हो गया। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 4 दोनों के टेबल में, तो 4 कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 4 अगर बाहर निकाले तो अंदर क्या रह गया हमारा, x रह गया। क्या रह गया हमारे यहाँ पर, ये देखो 4 अगर मैंने यहाँ पे बाहर निकाला तो x हमारा अंदर रह गया। जब बच्चों बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला साइन हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो x + 1 और x + 1 क्या हो गया हमारा, साइड पे हो गया, एंड 3x - 4 हो गया। ठीक है, अब इसके जीरोस निकालेंगे तो x + 1 = 0 एंड 3x - 4 = 0, तो x की वैल्यू क्या आई, -1, एंड यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई, -4, उधर जाके क्या हो गया, 4/3 हो गया, तो ये 2 zeros आ गई। अब इसको मैंने क्या ले लिया, अल्फा एंड बीटा। ओके, तो अब हम इसको क्या निकालेंगे, वेरीफाई। ओके, ठीक है, तो वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई में यहाँ पर क्या है, वही सेम, पहले हम इसको क्या करेंगे, इसके हम पहले इक्वेशन लिख लेते, 3x² - 1x - 4, तो इसके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x² के साथ जो ये टर्म होती है बच्चों, ये a की वैल्यू है 3, x के साथ जो टर्म होती है वो b की वैल्यू क्या है -1, एंड c की वैल्यू क्या है -4। ओके, अब मैं इनको क्या करूँगी, वेरीफाई। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं, -b/a के, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं, c/a के। तो सम ऑफ जीरोस क्या हैं, अल्फा + बीटा -b/a। ठीक है, तो जीरोस को क्या क्या निकाली है मैंने, अल्फा की वैल्यू क्या निकाली है -1, एंड बीटा की वैल्यू क्या निकाली है 4/3, तो -1 + 4/3, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1, तो माइनस पहले से ही लगेगा, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1, a की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 1 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एलसीएम 3 है तो डिनोमिनेटर भी हमें 3 बनाना है, तो 1 के टेबल में 3 कहाँ पर आता है, 1 × 3 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है। जो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया बच्चा नंबर, वो ही हमें न्यूमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करना, तो -1 × 3 कितना होता है, -3, 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस करके 1/3, माइनस प्लस माइनस, ये तो ऐसे टीज उतारी जा रहे हैं, 4 में से 3 गया 1/3 एंड 1/3। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा × बीटा = c/a, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा की वैल्यू क्या है -1, एंड बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4/3, c की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4, एंड a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर c की वैल्यू यहाँ पर -4 है, तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या -4, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। मल्टीप्लाई करो, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ, -4/3 = -4/3। क्लियर हो गया बच्चों। फिर हम इसको क्या लिखेंगे,
LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था? हमने क्या किया था कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन था और हमने उनके क्या निकाले थे? जीरोस निकाले थे। देन हमने उसका वेरीफाई किया था। इसमें जस्ट इसके अपोजिट करना है। वहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक दिया हुआ था, हमें जीरोस निकाले थे। यहाँ पे हमें जीरोस दिए हुए हैं, हमें क्या निकालना है? उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। बच्चों इस क्वेश्चन के, इस तरह के क्वेश्चन के 2 मेथड्स होते हैं। आप दोनों में से कोई भी अप्लाई करोगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। मैं एक बार ही आपको इन दोनों मेथड सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मेथड 1, ठीक है ना। इसमें बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? के एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ठीक है, ओके। के क्या है? यहाँ पर रियल नंबर है। ओके, तो सम ऑफ जीरोस हमें क्वेश्चन में दिया भी हुआ। क्या दिया हुआ मुझे गिवन क्या है कि सम ऑफ जीरोस मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ? -1। बच्चों जीरोस जब हमें दिए होते हैं, जीरोस और सम ऑफ, यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है। ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है? -1। अगर हमें ओनली जीरोस लिखे होंगे तो मीन टू से कि वहाँ पर सिर्फ अल्फा एंड बीटा की वैल्यू गिवन होगी। तो आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो हम इसको अप्लाई करेंगे। के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर क्या गिवन है मुझे? 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? ब्रैकेट -1। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1। अब मैं यहाँ पर इसका क्या लूँगी? एलसीएम लूँगी तो क्या होगा? 4। अब 1, अगर एलसीएम इसका 4 है तो इसका डिनोमिनेटर में क्या होगा? हमें 4 बनाना है। तो 1 के टेबल में 4 कहाँ आता है? 4 एंड 4 के टेबल में 1 कहाँ आता है? 1 एंड 1 के टेबल में 4 कहाँ आता है? अगेन 4। तो नीचे जो आपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया वही आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। तो 4 × एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 1 × 1x एंड -4। बच्चों ये जो 4 है ये हम इसको बाहर ले आएंगे। अब तुम कहोगे कि मैम ये आंसर कुछ मिल नहीं रहा है। बच्चों पीछे आंसर सिर्फ क्या दिया हुआ है? 4x स्क्वायर -1x -4। ठीक है, इसको कई बार हम क्या कर देते हैं? इसको हम इज इक्वल टू 0 अगर हम कर देंगे, ठीक है ना, k/4 को अगर हम इज इक्वल टू यहाँ पर 0 कर देंगे तो क्या होगा? ये उधर जाके जीरोस हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको हम यहाँ तक भी करेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ओके ओके। मेथड 2 में क्या करना है बच्चों? इसमें क्या करना है? हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन दिए हुए हैं, हमें उसे ए बी सी की वैल्यू निकाल के हमने इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करना है। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या दिए हुए हैं? 1/4। तो मैंने आपको क्या बोला था कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं? सम ऑफ जीरोस होते हैं -b/a के इक्वल होते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं? c/a के इक्वल होते हैं। तो सम ऑफ जीरोस मुझे कितना दिया हुआ है? 1/4। तो मतलब ये क्या है? -b/a। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा × बीटा इज इक्वल टू c/a। तो ये कितना दिया हुआ मुझे? अल्फा × बीटा -1। कितना दिया हुआ मुझे? -1 दिया हुआ है। कितना दिया? -1। तो -1 मतलब c/a। अब यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है और यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, पर हमें a की वैल्यू तो सेम होती है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये नहीं है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अलग अलग a की वैल्यू होंगी। तो अगर यहाँ पर a की वैल्यू 4 है तो अगर मुझे इसको 4 बनाना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई 4 कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? -4/4। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? 4।
दोनों की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1 एंड सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है -4, ठीक है ना, ये रहा। अब इसमें आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कर दो ax² + bx + c, तो a की वैल्यू मुझे क्या निकाली है 4x², b की वैल्यू क्या है -1x एंड c की वैल्यू क्या है -4। चेक करो, दोनों के आंसर सेम है। क्लियर हो गया आपको? दोनों में से आप कोई भी मेथड सॉल्व करोगे आपका दोनों आंसर सही होंगे, आप कोई भी अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मैंने आपको जस्ट इसलिए सॉल्व किया कि कई बार किसी बच्चे को ये वाला आसान लगता है, किसी को ये लगता है, बोथ आर करेक्ट। ओके, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। √2, 1/3। तो अब इसमें मुझे क्या क्या गिवन है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे। मेथड 1 के √x² माइनस सम ऑफ zeros x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये किसका फॉर्मूला है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। तो इसमें मुझे क्या गिवन है के x² माइनस सम ऑफ जीरोस मुझे कितना दिया हुआ है √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ मुझे 1/3। अब मैं इसको क्या करूँगी, एलसीएम लूँगी इसका, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर 3 है तो एलसीएम 3 है तो हम इसका डिनोमिनेटर क्या करेंगे 3, तो 1 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है 3 पे, तो मल्टीप्लाई 3, 1 के टेबल में अगेन यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3, तो हमने सबको यहाँ पर 3 बना लिया। तो जितना हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया वही हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × x², 3x², 3 × √2x, 3√2x एंड +1, ठीक है। तो k/3 3x² माइनस 3√2x +1, ठीक है बच्चों। ये वाला जो है इज इक्वल टू करके वहाँ पे 0 हो जाता है, अगर आप या ऐसे भी लिखोगे तो भी आपका सही होगा। ओके, ठीक है। पीछे सिर्फ इतना दिया हुआ है तो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज कि अगर पीछे आंसर ये दिया हो तो ये वाला आंसर गलत है। ये बच्चे ये वाला आंसर भी सही, आप इसको इज इक्वल टू 0 करोगे तो ये 0 होके ये ही आ जाएगा। ओके, मेथड 2 में क्या है, मुझे सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, मुझे कितना दिया होता है पहले तो -b/a, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे √2, कितना दिया हो मुझे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हो मुझे यहाँ पे √2। इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, सम ऑफ जीरोस, बात वही है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। कितना होता है ये -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है यहाँ पर c/a, ठीक है। तो कितना दिया मुझे सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है √2 दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि √2 अगर दिया हुआ है तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई, इसको मैं ऐसे लिखूंगी तो b की वैल्यू यहाँ पर √2 है, a की वैल्यू 1 है। अभी हम आगे चेक करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या दी हुई है मुझे 1/3, ठीक है ना, कितना दिया हो 1/3। तो अब क्या यहाँ पर ये सेम है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, नहीं, इसको मुझे सेम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे a की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर भी मुझे इसको 3 बनाने के लिए दोनों तरफ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो क्या होगा यहाँ पर 3√2/3। अब देखो अब सेट बैठ है, a की वैल्यू यहाँ पर भी 3 है तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 3, b की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 3√2, माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर -3√2 आ गया, और c की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1। तो यहाँ पे हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे ax² + bx + c, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3x², b की वैल्यू क्या है -3√2x + 1। चेक करो सेम है, समझ में आ गया। ओके, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है 0, √5। अब इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि x² सम ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पर 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पर √5। तो हम इसको क्या लिखेंगे k x² प्लस √5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अगर हम इसमें अब मेथड 2 में करेंगे तो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये हो गया -b/a।
ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है और बी की वैल्यू 0 है। क्या यहाँ पर भी मैच हो रहा है? चेक करें तो यहाँ पे सी अपॉन ए, इसमें क्या है √5। तो चेक करो, ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी ए की वैल्यू, आपने बस ए को मैच करना, बी और सी अपने भी निकला हुआ होता है। ए की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी ए की वैल्यू 1 है, तो ये सेम है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 0 है एंड सी की वैल्यू √5 है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो ये क्या हुआ 1x² प्लस 0x प्लस √5 और 1x² प्लस √5। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये बहुत इजी क्वेश्चन, आप खुद जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। ओके, 1,1। ठीक है, तो अब इसमें हमें सम ऑफ जीरोस क्या दिए हुए हैं 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमें क्या दिए हुए हैं 1। तो वैल्यू पुट करो x² माइनस 1x प्लस 1। इजी। इसमें क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, b की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है 1 और तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई -1 और a की वैल्यू क्या हुई 1। यहाँ पर भी चेक करें, यहाँ पे c अपॉन a, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें क्या दिया हुआ है 1, तो ये क्या हुआ c अपॉन a के इक्वल होता है। तो यहाँ पर c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू यहाँ पर सेम है 1 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू 1 है। तो क्या होगा 1x² माइनस 1x प्लस 1। ठीक है, इसको हम 1x² भी लिख सकते हैं। ओके, हमारा फिफ्थ पार्ट है -1/4, 1/4। तो यहाँ पे भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है फॉर्मूला, इसमें अप्लाई करेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है माइनस ब्रैकेट 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/4। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। पहले हम इस ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, माइनस माइनस प्लस। ओके, अब मैं इसका क्या लूँगी एलसीएम लूँगी। तो एलसीएम क्या आया हमारा 4 आया, तो हमारा डिनोमिनेटर भी क्या होनी चाहिए 4। तो 1 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है 4 पे, 4 के टेबल में 1 कहाँ पे आता है 1 पे। तो जो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया सेम वही हम न्यूमिनेटर से करेंगे। तो 4 × x², 4x², 1 × x 1x प्लस 1। तो k/4 4x² प्लस 1x प्लस 1। ठीक है, मेथड 2, यहाँ पर मुझे सम ऑफ जीरोस कितना दिया, किसके इक्वल होता है -b/a के। सम ऑफ जीरोस मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1/4। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1। ठीक है ना, और -1 इसको मैं कैसे लिखूंगी, -1/4 को इसको मैं ऐसे लिखूंगी -1, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर क्या है मुझे -1 और a की वैल्यू क्या है 4। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर मुझे क्या दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4। तो पहले a की वैल्यू चेक करो, a की वैल्यू यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी 4, b की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी हमारी +1, माइनस माइनस +1, c की वैल्यू यहाँ पर हो गई 1। तो हम इसको वो करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे इसमें 4x² प्लस 1x प्लस 1। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, लास्ट पार्ट रह गया हमारा, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका 6th पार्ट करेंगे। हमारा 6th पार्ट है 4,1। तो हमें यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या दिया हो, k ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है 4x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, सिंपल वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया। इसमें हमें सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ, क्योंकि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं बच्चों -b/a के। सम ऑफ जीरोस मुझे किसके इक्वल दिया हुआ है 4 के। ठीक है, ओके, तो b की वैल्यू अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या है 4 एंड a की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पर भी चेक करते कि इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो मुझे क्या दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी हमारी a की वैल्यू 1 है। तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 हुई, b की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई माइनस। बच्चों b की वैल्यू यहाँ पर 4 लिखी हुई है, बट जब यहाँ पर माइनस होता तो ये यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे इसको हम -4 और c क्या है यहाँ पर 1। इनकी वैल्यूज पुट करो, ax² मतलब 1x², b क्या है -4x प्लस 1। ठीक है, समझ में आ गया आपको?
तो इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन यहाँ पर खत्म होते हैं और हमारा फुल चैप्टर विद इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स यहाँ पर डन होता है। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स के साथ समझ में आई होगी, आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फिर भी बच्चों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम्पल में डाउट है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। सो कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।